अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, कैसे हो दोस्तों? ठीक हो गया, अल्लाह के करम से आप लोग सब बढ़िया हो गए। दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी हो। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली अपडेट देखिए, आज से कुछ महीने पहले सऊदी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि बहुत जल्द घरेलू वर्करों के लिए एक इंश्योरेंस लाया जाएगा, जिसमें घरेलू वर्कर और उसका कफील अगर चाहता है तो वो इंश्योरेंस करा सकता है। लेकिन इसमें कहा गया कि 22 फरवरी से जितने भी इंश्योरेंस करवाए जाएंगे वो एक ट्रायल पीरियड होंगे, वो एक तजुर्बा होंगे। यानी ये चीज घरेलू वर्कर के कफील के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर वो चाहते हैं करवाना तो वो करवा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो नहीं भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग पर आने वाले लोगों के लिए है, जिसमें कहा गया है ड्राइविंग के वीजे पर आने वाले लोग अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब के अंदर 3 महीने तक काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए किसी रजिस्टर्ड अदारे से अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी रखनी पड़ेगी। यानी उनके पास जो उनके मुल्क का जो लाइसेंस है तो किसी रजिस्टर्ड अदारे से उसकी ट्रांसलेट कॉपी करवा कर रखनी पड़ेगी, जिस पर वो सऊदी अरब के अंदर 3 महीने तक गाड़ी चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जानकारी वो प्राइवेट अस्पतालों के लिए आई है, जिसमें कहा गया कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल का जो डायरेक्टर होता है वो अब गैर मुल्की नहीं हो सकता है। इसमें कहा गया कानून के आर्टिकल 2 में बदलाव करने के बाद इस नियम को लागू किया गया है। अब कोई भी गैर मुल्की प्राइवेट अस्पताल का डायरेक्टर नहीं हो सकता है। इसके लिए सऊदी शहरी होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया कि किसी भी गैर मुल्की का इकामा रिन्यू कराते वक्त उसका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। यानी अगर किसी गैर मुल्की का पासपोर्ट एक्सपायर है तो उसका इकामा रिन्यू नहीं हो सकता, उसके लिए उस गैर मुल्की का पासपोर्ट वैलिड होना जरूरी है। तो इस चीज की जानकारी बहुत सारे गैर मुल्कियों को नहीं होती है। उन लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है और जब वो इकामा रिन्यू कराने के लिए जाते हैं तो वहां पर उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पड़ती है, क्योंकि पहले पासपोर्ट रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इकामा रिन्यू होता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले वर्करों के लिए आई है, जिसमें कहा गया इन 3 कंडीशन में कफील या कंपनी की जिम्मेदारी अपने वर्कर के ऊपर से खत्म हो जाती है। यानी कफील या कंपनी का अपने वर्कर के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं रहता है। जिसमें कहा गया वर्कर अगर वेकेशन पर है तो वेकेशन में मिलने वाली छुट्टी के दौरान वर्कर के ऊपर कफील या कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसके अलावा वर्कर अगर वेकेशन पर नहीं है, उसने अपने कफील या कंपनी से छुट्टी ले रखी है, तो भी उसके ऊपर कफील या कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसके अलावा वर्कर को हफ्ते में मिलने वाली छुट्टी या त्योहार पर मिलने वाली छुट्टी के दौरान भी कफील या कंपनी का कोई अधिकार नहीं रहता है। यहाँ तक के वर्कर अगर ड्यूटी पर है तो वर्कर को ड्यूटी पर जो लंच टाइम मिलता है, जो खाने का टाइम मिलता है, तो उस दौरान भी कंपनी या कफील का कोई अधिकार नहीं रहता है। यानी उस वक्त जहां चाहे वो वर्कर जा सकता है, जहां चाहे वो खाना खा सकता है। तो दोस्तों ये थी सब आज की अपडेट जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।